नमस्कार, मैं हूं संतोष सांडिल। आप देख रहे हैं बहराइच खबर। बहराइच में इस समय मेरी मौजूदगी जो है खुटहना चौराहे पर है। खुटहना चौराहे पे इसलिए क्योंकि अब आपको बता दें कि देखिए ये जो गेट बना हुआ है ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मृति द्वार है और यह द्वार जब से बनना शुरू हुआ विवाद ही रहा, क्योंकि यहाँ पर जो राणा प्रताप जी की जो मूर्ति ऊपर बनाई गई थी वो जब से गेट बना ऊपर तब से उसको केवल पॉलीथीन से ढक दिया गया था, उसका अनावरण नहीं हो पाया। लोगों ने विरोध किया, यहाँ पर काफी क्षत्रिय समाज के लोगों ने विरोध किया कि महाराणा प्रताप की अगर मूर्ति बनाई गई है तो ढंग से बनाई जाए। तो अब ढंग से जो बनी है उसको आप देख लीजिए। ढंग से जो बनी है, क्या ऐसे ही हमारे महापुरुषों की हाइट होनी चाहिए? उनकी जो मूर्ति बनाई जाए क्या उसकी हाइट इसी तरीके से होनी चाहिए कि उनको 1 फुट के ही बना करके छोड़ दीजिए? ऐसे में होता कि आप मूर्ति ना बनाते और जो ये गेट है गेट ऐसे ही रहता। जब आपने वहां फोटो लगा दिया है तो फोटो लगाने के बाद मूर्ति लगाने कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब कि आपने महापुरुषों की बेइज्जती करा दी, महापुरुषों की मान्यता आपने खत्म कर दी कि हमारे देश के जो है मुगलों को पछाड़ने में जितनी भूमिका महाराणा प्रताप की रही, घास की रोटियां खाई, बहुत सारे उन्होंने पापा बेले, तब जाके इस देश को इस तरह से क्षत्रिय समाज उनको मान रहा है। क्षत्रिय समाज ही नहीं, उनको पूरा समाज मान रहा है कि हमारे महापुरुष हैं, अग्रणी हैं हमारे देश के, उनकी यह मूर्ति बनाई गई है। अब आप सोचिए, भाजपा की सरकार जो सनातन संस्कृति को उठाने की बात करती है, उसी के सरकार में यह मूर्ति देख लीजिए। ऊपर देखिए, दूसरी बात हम आपको बता दें, फिर ब्राह्मण शिरोमणि देखिए, इधर भगवान परशुराम द्वार, इनको ब्राह्मण समाज मानता है। यानी एक तरफ आपने क्षत्रिय समाज की बेइज्जती कर दी तो दूसरी तरफ भगवान परशुराम की मूर्ति 1 फीट से कम करके ब्राह्मण समाज की बेइज्जती आपने कर दी, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है वो जब भी कभी नारा लगाता है तो जय परशुराम करता है। क्षत्रिय समाज की बात आती है तो क्षत्रिय समाज हमेशा कहता है कि जय शिवाजी या महाराणा प्रताप की ओर जो है करता है। इसी तरह से जो महापुरुषों को माना जाता है। लेकिन ये देखिए, ऐसे ही गेट पे केवल नाम लिखा देते तो कम से कम बेइज्जती तो ना होती। ऐसे गेट पे मूर्ति लगा देने से महापुरुषों की मूर्ति कम से कम आप उसके उस हाइट पर लगाइए जिस हाइट पे लगाना चाहिए, उनका सम्मान बढ़े, लोग देखें जाने। अब आप देखिए, यहां से आपकी निगाह भी वहां नहीं पहुंच पाएगी कि आखिर मूर्ति लगी किसकी है। आपने लेख लिखा है, उससे वो लोग भले जान जाएं, लेकिन देख इसकी मूर्ति देखेंगे, यहां से कैमरा से नहीं दिख रहा है। जब कैमरा जूम भी करेंगे तभी ढंग से दिखाई नहीं देगा, क्यों लिखे पढ़े होगा। हम कुछ लोग यहाँ पर हैं। अर्पित जी, क्या कहना क्या चाहेंगे? हमारा कहना यही है कि गेट इतना बड़ा बनाया गया है, मूर्ति उस पर बहुत छोटी सी लगाई गई है, दिख ही नहीं रहा कि वो किस चीज की मूर्ति है, किस भगवान की है, किस व्यक्ति की है, किस महापुरुष की है। कम से कम लगना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि किसकी मूर्ति है। नहीं तो आप लोगों ने कहा नहीं बनना था तो किससे कहा जाए? कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं, बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम आपका? दीपक अवस्थी। अवस्थी जी, मूर्ति बना दी गई, दोनों तरफ बनी है महापुरुषों की, क्या कहेंगे? मूर्ति बड़ी होनी चाहिए और क्या, बड़ी होनी चाहिए। तो और हैं, यह क्या नाम आपका? उमेश तिवारी। तिवारी जी, ये मूर्ति बनी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? दोनों तरफ बनी हुई है, एक तरफ महाराणा प्रताप जी की है और दूसरी तरफ भगवान परशुराम जी की है, क्या कहेंगे? अब हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार में पैसे का बंदरबाट हुआ और महापुरुषों का अपमान हुआ, जो नहीं होना चाहिए। इसको शासन प्रशासन के लोग संज्ञान लेकर के संबंधित ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करें और जो भी धन इसमें लगा हो उसकी रिकवरी करें, ताकि हमारे महापुरुषों की तस्वीर बड़ी लगाई जाए और उनका सम्मान बढ़े। सम्मान घटा करके काम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्या प्रताप सिंह नाम है हमारा। हम दोनों तरफ बनी हुई है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, तब ये मूर्ति ये छोटी छोटी लगा दी गई है। बहुत प्रयास के बाद में, क्योंकि इसमें हम महाराणा प्रताप का घोड़ा आधा बन चुका था, उसको तोड़ के इन लोगों ने फिर ये 1-1 फुट की मूर्ति लाके लगा दी। जब विधायक को बहुत फोन किया गया है, बड़ी मूर्ति पहले लगी थी, यहाँ विधायक को बहुत, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को बहुत फोन किया गया है, कई बार उग्र प्रदर्शन हुए हैं, तब जाके छोटी छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं। उनके पतिदेव जब कहा जाता है तो उनके पतिदेव जी कहते हैं आप लोग खुद सक्षम हैं, आप लोग अपने चंदे से मूर्तियां बनवा ले डालिए। चंदे से मूर्ति बनवा लीजिए।
अच्छा, शिकायत करो तो चंदे से मूर्ति हाँ, बनवा लो। चंदे से मूर्ति ये बनवा ली। ये गेट वो चंदे से बना है क्या? नहीं नहीं, चंदे से कहाँ बना। ये बजट आया होगा। इसका सरकारी बजट आया है जिसमें पूर्णतया कमीशन खोरी हुई है। इसकी टाइल्सें भी उजड़ गई हैं। टाइल्स उजड़ गई। हाँ, फिर उसको रिपेयर किया गया है। जब हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है तब टाइल्सें वाइल्सें जोड़ी गई। और पहले आधा चेतक का वो बन चुका था, उसको तोड़ दिया गया है। उसके बाद में छोटी छोटी मूर्तियां ला के लगा दी गई हैं। ये लोगों का कहना है, जो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों का कहना है कि मूर्तियां, ऐसा नहीं कि मूर्ति पहले बड़ी नहीं लगाई गई, मूर्ति लगाई गई लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया। अरे भाई, जब बनाना नहीं था, तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप जी, आधी मूर्ति, आधी चेतक की मूर्ति आधी बनाई गई। कितने दिन तक आधी मूर्ति लगी थी? कम से कम 1 साल। एक साल उसको पन्नी से ढक ढक दिया दिया गया था। पन्नी से उसको ढक दिया गया था। हाँ, पन्नी से ढका था, पूरा मूर्ति ढक दी गई थी। उसको तोड़ा गया है, उसके बाद ये लगाया गया है छोटी मूर्तियाँ। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं बड़ी मूर्तियाँ बने, आदमी देखे, जो चौराहा क्रॉस करे, गेट बना है इतना रुपया लगा के, तो उसको उसमें मूर्ति भी तो होना चाहिए। ये लोगों का कहना है कि अगर मूर्ति बनानी ही थी तो इतनी छोटी मूर्ति कदाप नहीं बनानी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी कि आखिर किसकी है, तो लोग आने जाने वाले चौराहे पे लोग होंगे, उनको क्या पता लगेगा महापुरुषों के बारे में, कैसे जानेंगे? छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो निकलेंगे तो कैसे जानकारी करेंगे कि ये किसकी मूर्ति है? उनके बारे में लोग कैसे पूछेंगे? जब भी विधायक से कोई शिकायत करने जाओ कि ये मूर्ति की क्यों बनाई गई इतनी छोटी, तो उनके पति देव बताते हैं आप हमको वोट नहीं दे रहे, आप योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये उनका बिल्कुल जवाब रहता है। वोट हमको नहीं दे रहे। खैर, ये अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, लेकिन कम से कम जिस बात पे बात हो रही है कि मूर्ति जो है, मूर्ति का आकार चूंकि किसी सामान्य लोग की मूर्ति नहीं है, ये महापुरुष है, हमारे शान है, हमारे देश की शान है, तो इसलिए इनकी मूर्ति तो कम से कम आप ना कुछ कर पाइए तो कम से कम बड़ी तो करवा ही दीजिए, भले खुद के पैसे से करवा दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर वोट लेने आते हैं, वोट आपको मिलता है, जनता आपको सराखों पे बैठाती है, अगर सराख में ना बैठाती तो शायद आप चुनाव न जीतते। इसलिए कम से कम महापुरुषों का सम्मान करिए, महापुरुषों का सम्मान करेंगे तो जनता आपका सम्मान करेगी, आपको हमेशा सराखों पे बैठाएगी। बने हम तो देख के रहे बहराइच खबर।